वेलकम टू स्मार्ट स्पीक्स। गैरी क्रिस्टन ने रिजाइन कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग से और पीसीबी ने नया हेड कोच भी अनाउंस कर दिया है। बट क्या बात बनी है भाई, क्या लड़ाई हुई है, बड़ी खबरें निकल के आई हैं भाई अंदर से। ये वो गैरी क्रिस्टन थे जिनके लिए इंतजार किया गया। वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो आईपीएल में बिजी थे। पाकिस्तान टीम के साथ और कोच भेजा गया कि भाई आगे से गैरी क्रिस्टन आने वाले हैं, और वो गैरी क्रिस्टन 2 साल का मायदा सिर्फ 6 महीने पर मुहित रहा। भाई क्या अंदर की खबरें, रात को ही पीसीबी ने अपने करीबी जर्नलिस्ट को जो खबरें लीक करना शुरू कर दी थी कि भाई गैरी क्रिस्टन के जो है ना हमारे साथ लड़ रहे हैं। गैरी क्रिस्टन के साथ हमने जो मायदा किया था वो साल में 11 महीने उन्होंने पाकिस्तान टीम के साथ रहना था, वो जो मायदा अपना पूरा नहीं कर रहे हैं, वो मनमानियां कर रहे हैं। वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शादाब को डालना चाहते हैं, वो जिम्बाब्वे वाले टूर पे बाबर आजम को डालना चाहते हैं। उनकी बहुत मनमानियां हो गई हैं, तो इस तरह से नहीं चलेगा। आप गैरी क्रिस्टन को डिसाइड करना है, उन्होंने रहना ही नहीं रहना। तो पहले ये वाली जो पीसीबी ने लीक्स की हैं इसको डाइजेस्ट करते हैं। देखो गैरी क्रिस्टन जैसा कोच जो कि इतना ज़्यादा बिजी, जिसके लिए आपने इतना ज़्यादा इंतज़ार किया, वो साल में 11 महीने पाकिस्तान टीम के साथ रह सकता है? कोई मुझे बताओ। आजकल कोई कोच भी साल में 11 महीने यार किसी टीम के साथ नहीं रह सकता। गैरी क्रिस्टन जैसा लेजेंड जो गोरे हैं, इनको फैमिलियों की इतनी पड़ी होती है, भाई 11 महीने कैसे गुजार सकते हैं मुझे बताओ। अब साउथ अफ्रीका वाली इंपॉर्टेंट सीरीज है, बट सुना है गौतम गंभीर नहीं जा रहे, वीवीएस लक्ष्मण जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी तो टाइम चाहिए ना भाई अपने लिए। तो दुनिया में कहीं पे कोई कोच भी आप उसे कोई 100 करोड़ भी दे दो, अच्छा कोच होगा, मुझे नहीं लगता वो 11 महीने जो है ना ऐसा मायदा करेगा कि 11 महीने में पाकिस्तान टीम के साथ रहूंगा। अगर ऐसा मायदा किया है गैरी क्रिस्टन ने तो भाई मुझे तो नहीं लगता जो मायदा किया होगा। मुझे इस बात में कोई ऐसी सदाकत नहीं लगती। ये बिल्कुल एक जो है ना झूठ फैलाने वाली बात है। बाकी जो बातें हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेके, प्लेयर्स को लेके, तो मुझे लगता है देखो भाई आप जब गैरी क्रिस्टन को लाए थे आपने कहा सिलेक्ट करो टीम, आप सेलेक्टर, आप डायरेक्टर, आप सारा कुछ। भाई जब आप उनको इस नाजो नखरे से लाए हो, अब आकब जवेद आके वो सब कुछ कर रहे हैं, तो हर कोई गिलिप्सी तो नहीं होता ना। तो भाई आपकी गैरी क्रिस्टन के साथ जो कमिटमेंट हुई थी आप उस पर तो फिर करते। गैरी क्रिस्टन का ये गिला है मुझसे टीम सिलेक्शन में नहीं बात की गई, बिल्कुल जायज़ है। आप जब उसे लाए थे आपने उसे बोला था कि भाई टीम भी तुम सेलेक्ट करोगे, तुम्हारा सब कुछ होगा। अब आपने वो सारी पावर ले ली। तो भाई गैरी क्रिस्टन के पास बहुत ऑफर्स हैं। ये गिलिप्सी की तरह कोई डोमेस्टिक का कोच नहीं है। गैरी क्रिस्टन अभी आईपीएल में भी आप देखने किसी टीम के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो भाई गैरी और इसमें फर्क था। आपका जो है ना आंखों का तारा पाकिस्तान क्रिकेट में, जब सोचो बाबर आजम आंखों का तारा था, बाबर आजम ही सिलेक्टर था, बाबर आजम ही कोच था, बाबर आजम ही सब कुछ था। अब आजकल आकब जवेद आंखों का तारा है, तो अब आकब जवेद ही सब कुछ है। ये जब ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज हो गई, आगे कुछ ब्लंडर्स होंगे, तो भाई पाकिस्तान में ये रिवाज है कि जब आसमान पे चढ़ाया जाता है तो बहुत चढ़ाया जाता है, जब नीचे पढ़ा जाता है तो नीचे पढ़ा जाता है। और वे गैरी क्रिस्टन के साथ यही हाल हुआ कि जब लाए थे तो गैरी क्रिस्टन को आसमान पे चढ़ाया हुआ था, और अब जब वो नहीं है, आकब जवेद आजकल है, तो फिर आकब जवेद को हमने चढ़ाया हुआ है। तो पीसीबी के ये रीज़न लगते हैं। बाकी एक रीज़न आ रहा है कि वो अब्दुल्ला शफीक की कैटेगरी अच्छी करना चाहते थे, वो शादाब खान को टीम में डालना चाहते थे, वो बाबर आजम को जिम्बाब्वे के खिलाफ खिलाना चाहते थे। तो भाई अगर वो हेड कोच है, वाइट बॉल का हेड कोच है, वो अपनी कोई इनपुट दे रहा है तो आप उस पर डिबेट करो। अगर गैरी क्रिस्टन बाबर आजम को जिम्बाब्वे के खिलाफ खिलाना चाहता, रिजवान ना खिलाना चाहता, सिलेक्शन कमेटी ना खिलाना चाहती, तो फिर ना हो सकता था। भाई आप गैरी को बोलते हम इसको रिविजिट करना चाहते हैं। जब आप आकब को लाए थे ना, आप गैरी को बोलते हम इसको रिविजिट करना चाहते हैं, आपके ये रोल्स होंगे, ये इख्तियार होंगे, शायद बीच में चल रहा होगा। इसी वजह से फिर गैरी का भी वो एक बरस्ट हुआ और गैरी का भी निकल के आ गया। बहरहाल जो कुछ हुआ सो हो गया, बदनामी बेइज्जती तो है भाई इस तरह से। मतलब पाकिस्तान में कोई भी फॉरेन कोच हो ना, वो अपना वायदा काम ही पूरा करता है। जिसको भी देख लो वो पहले ही रिज़ाइन कर देता है, लड़ाइयाँ झगड़े होने शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही। हम लोकल कोच रखते हैं, वो प्लेयर्स के साथ जिद लड़ाइयाँ सिफारिशें वाला काम करना शुरू कर देता है। हम फॉरेन कोच रखते हैं, उसकी प्लेयर्स को नहीं समझ आती और हमारी बन नहीं पाती। तो पाकिस्तान में कोचिंग का बहुत ज़्यादा मसला है यार। बहरहाल यार जैसन गिलिप्सी को पीसीबी ने फिर कोच बना दिया है। गिलिप्सी का एक अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया को समझता है, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन को समझता है, ऑस्ट्रेलियन है। ये हेडन वेडन लोग होते तो ज़्यादा अच्छा होता। भाई ऐसा ऑस्ट्रेलियन आप जो है ना लूला लंगड़ा ऑस्ट्रेलियन ना लाओ, आप हेडन जैसा ऑस्ट्रेलियन लाओ जो थोड़ा तगड़ा हो, जो प्लेयर को मोटिवेट करे, तगड़ा हो। आप उसको ना फिर उस रोल में ले आओ, मेंटर के रोल में ले आओ। आपने अब हेड कोच बना के उसको पावर दे के फिर लेते हो तो वो एक अच्छा नहीं होता। तो ये असिस्टेंट वाला इस तरह के रोल्स में ले आओ ताकि बंदे को पहले से ही आइडिया हो, मेरी सिलेक्शन में कोई सह नहीं होगी, मैंने बस मेंटर करना है प्लेयरों को।
तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। बहरहाल गिलिप्सी के मज़े हो गए गिलिप्सी का अब ये वाला वाइट बॉल वाला भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया और आगे जिम्बाब्वे वाला भी होगा, और आई थिंक साउथ अफ्रीका सीरीज़ में भी होना चाहिए, क्योंकि गिलिप्सी को जो है ना, वैसे गिलिप्सी को ही रख दो यार। आपने जो इंडिया में तो सीरीज़ खेलनी नहीं होती, आपने यही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और इधर जाना है साउथ अफ्रीका, वहाँ की बाउंसी कंडीशन होती हैं, वहाँ गिलिप्सी को ज़्यादा अच्छा पता है कि भाई क्या सारे मामलात हैं, पेसर्स वेसर्स खिलाने हैं। तो ठीक है, गिलिप्सी को ही फिर फुल टाइम ही रहने दो, जब पाकिस्तान आए तो आपको भाई अपने पंखे शंखे लगा दिया करें, तो अच्छा है। बहरहाल देखो, जो थोड़ी सी जो बदमज़ाजी हो गई है ना पाकिस्तान की क्रिकेट गेरी के इस तरह के एक्शन से, और गेरी भी अगर अपने मायदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो गलत है। उन्होंने ये मायदा किया है, पाकिस्तान में रहना है, और वो अपनी उसको पूरा नहीं कर रहे तो वो गलत है भाई। तो ये एक है, दोनों साइडों से जो गलत है फिर वो गलत है, जो सही है वो सही है। बहरहाल जो हुआ सो हो गया। अब गिलिप्सी कोच हैं पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ के लिए, अब देखते हैं वो क्या रंग लाते हैं। और रिजवान के लिए भी अच्छा है एक ऐसा कोच हो जो रिजवान खुद कोचिंग कर सके। मतलब ग्रिस्टन होता ना, ये ना होता कि ग्रिस्टन फाइट वर्सेस रिजवान अपनी नमाज़ें पढ़ता और वो साहब होता ग्रिस्टन के अपने मामलात होते। तो एक तरह से अच्छी चीज़ भी है इसमें कि थोड़ा वीक कोच है और कप्तान अच्छा है, और कोच को भी पता है कि भाई अब से ये होगा, मुझे अपनी तनख्वाह मिलती रहेगी और मैं मैच डे का ही कोच हूँगा, तो वो एक एंगल भी अच्छा है। बहरहाल यार, आप लोग किस नज़र से देखते हो इस बारे में, अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पे देख रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर करो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।